कोरोना वायरस दुनिया में इस साल की शुरुआत में फैलना शुरू हुआ था और मार्च तक दुनिया के ज्यादातर देशों में लॉकडाउन की स्थिति हो गई थी। इस बीमारी के सामने आते ही इसकी दवा और वैक्सीन पर शोध भी शुरू हो गई थी, जो अब तक चल रही है। दवा या वैक्सीन कब तक आएगी, इस पर कई तरह के दावे आए। अगस्त सितंबर में रूस ने तो अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी की आधिकारिक घोषणा भी कर दी, लेकिन उसके पूरे ट्रायल अब भी चल रहे हैं। फिलहाल वैक्सीन के बारे में ज्यादा बातें नहीं हो रही है। आइए जानते हैं कि इस मामले में दुनिया के देशों का क्या हाल है। बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रमुख मार्क सुजमैन का कहना है कि कोविड-19 वैक्सीन का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में निर्मित होने की संभावना है। सुजमैन के मुताबिक भारत अपने मौजूदा स्त्रोतों प्रयास कर रहा है और अगले साल कुछ वैक्सीन सामने आ सकती है। इसकी वजह यहाँ का मजबूत निजी क्षेत्र है। भारत सरकार के मंत्री भी अगले साल फरवरी तक वैक्सीन आने की संभावना जता चुके हैं। अमेरिका में वैक्सीन की घोषणा को लेकर आधिकारिक स्तर पर किसी किस्म की जल्दबाजी नहीं दिख रही है। फिर भी यहाँ के अधिकारियों का कहना है कि इस साल के अंत तक अमेरिका के पास पर्याप्त, सुरक्षित और कारगर कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध हो जाएगी, जिसका फायदा बहुत से अमेरिकियों को मिल चुका है। अमेरिका के हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज सेक्रेटरी एलेक्स एजार का कहना है कि अमेरिकी सरकार सावधानी से आशावंतित है कि इस साल के अंत तक 1 या 2 वैक्सीन का वितरण शुरू हो जाएगा। वहीं ब्राजील के स्वास्थ्य प्राधिकरण एनवीरा ने बताया कि 21 अक्टूबर को कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल का एक स्वैच्छिक प्रतिभागी की मौत हो गई। यह वैक्सीन एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विकसित कर रहा है। इसके बाद भी वैक्सीन के नियामककर्ता का कहना है कि वैक्सीन की टेस्टिंग जारी रहेगी। ऐसे में यह वैक्सीन आधिकारिक रूप से कब जारी होगी, यह अभी नहीं बताया जाएगा। एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि भारत में वैक्सीन इस साल के अंत तक आ सकती है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने ऐसी संभावना की जानकारी दी है। वैसे यह भी सच है कि यह कहना बहुत मुश्किल है कि वैक्सीन लोगों के लिए उपलब्ध होना कब से शुरू हो सकेगी। वैसे भारत में कई दवा या वैक्सीन का दूसरे चरण का, अंत का या फिर तीसरे चरण का टेस्टिंग चल रहा है। ऐसे में अगर देरी भी हुई तो अगले साल के शुरुआती महीनों में वैक्सीन आ सकती है। रूस ने अगस्त में ही अपनी वैक्सीन स्पुतनिक वी की आधिकारिक घोषणा कर दी थी। उस समय उसके ट्रायल्स का पहला चरण भी पूरा नहीं हुआ था। अब उसके पहले दोनों चरण पूरे हो चुके हैं और ट्रायल का तीसरा चरण चल रहा है। पहले 2 चरणों के एक जनरल लेसन ने सफल होने की रिपोर्ट दी है। तीसरे चरण के 10,000 ट्रायल्स के नतीजे आने वाले हैं। कई देशों ने इस वैक्सीन के ट्रायल पर सहमति जताई है। भारत में भी पहले 100 लोगों पर इसका ट्रायल होगा। इस खबर के बारे में अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर खबर सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।